हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। लास्ट क्लास में बच्चों ने कमेंट करी थी कि सर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाइए, तो इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को अभी कुछ क्वेश्चन करा के रोक रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना होगा, क्योंकि जो डिपेंड करता है जिस पे ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है साइन अल्फा, कोस अल्फा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। जैसे साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। दूसरा आपने एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, क्या कि साइन अल्फा का अगर मैं आपसे पूछूं साइन अल्फा का उल्टा क्या होता है, मतलब इनवर्स क्या होता है, साइन अल्फा का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कोसेक अल्फा। कोस अल्फा का क्या होता है, 1 सेक अल्फा। टेन का क्या होता है, 1 कोट अल्फा। ऐसे ही इसमें क्या होता है, कोट अल्फा का अगर आपसे पूछ ले कोट अल्फा के बराबर क्या होगा, तो कोट अल्फा बराबर बेटा 1/10 अल्फा होगा। क्या होगा, 1/10 अल्फा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक, तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा आपका, 1/कोस अल्फा होगा। क्या होगा, 1/कोस अल्फा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोसेक, कोसेक अल्फा बराबर क्या होगा, तो बेटा कोसेक अल्फा बराबर क्या होता है, 1/साइन अल्फा। ये आपने बातें ध्यान रखनी है, ये आपकी आगे यूज भी होगी, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसमें हमें सबसे पहले हम समझेंगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे यूज करते हैं हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को कैसे यूज करा जाता है, क्या होता है साइन अल्फा बराबर या साइन थीटा बराबर क्या राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आइए देखते हैं क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लिया, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसमें यहां आपको इसमें एक बात, ये मैंने नाम डाल दिया इसका, ये ए बी सी, ए बी सी। आपको पता है ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, कर्ण। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब आपने बात डिस्कस करनी है कि इसमें जो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा, जो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा वो क्या होगा। तो बेटा आपने ध्यान रखना है, सपोज यहां पर एक एंगल बनाया मैंने, यहां हमारा क्या है, थीटा एंगल है। यहां क्या बना बेटा, थीटा। अगर आपसे इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी बेटा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लंब। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, ठीक है। थीटा के साथ वाली जो साइड होती है, थीटा के साथ वाली जो होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है, बेस। इसे बोला जाता है आधार। इसे बोलते हैं हम आधार। बात आई समझ में आपको। ये मैंने केवल अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझाया। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में इनका क्या यूज है, कैसे यूज होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो आइए देखते हैं क्या है। अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे कोई भी पूछता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। इसको बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बट्टे कर्ण। क्या बोला जाता है, लंब बट्टे
कर्ण। दूसरा एक बात और ध्यान देंगे बेटा, हिंदी वालों को एक बात ध्यान क्या रखनी है कि मैं इस लंब को एल से रिप्रेजेंट करूंगा और कर्ण को बेटा मैं के से लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मैं एल से और इसको के से लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कोस थीटा बराबर बताओ, तो बेटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, बी अपॉन एच। क्या होगा बेटा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस का मतलब हिंदी में क्या होता है, आधार, और ये क्या होगा बेटा, कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार को क्या लिखते हैं बेटा ए, और कर्ण को क्या लिखूंगा मैं के। मैं अभी आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, आपने 10th क्लास में भी ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा और हायर तक आपको सिखाऊंगा। ये नहीं कि भैया ये तो हमने सीख रखा, तो आपने आराम से सारी चीजों को समझना है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा और इससे अलग कंसेप्ट भी समझाऊंगा। अगर आपसे पूछ ले बेटा 10, क्या पूछ ले, टेन थीटा, तो बेटा टेन थीटा बराबर क्या होगा, P अपॉन बी। क्या होगा बेटा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब L बटे ए, L बटे ए होगा। ठीक है, L बटे ए। अब आप यहां समझेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन, कोट, सेक, इन सभी का। तो अब हम यहां समझेंगे, सपोज आपसे पूछ लिया जाए कोसेक बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बेटा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा H अपॉन P। क्या होगा, H अपॉन P। इसको आप ध्यान रखेंगे, H अपॉन P होगा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा सेक थीटा, क्या, सेक थीटा, तो बेटा सेक थीटा बराबर क्या होगा, H अपॉन बी, H अपॉन बी होगा। इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में बेटा, हिंदी में क्या लिखेंगे, कर्ण बटे बेस का मतलब क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा टेन थीटा, ओ सॉरी टेन नहीं, कोट, टेन तो मैंने लिखवा दिया, कोट अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा, तो कोट क्या होगा, कोट को समझेंगे, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन पी। क्या होगा, बी अपॉन पी, मतलब बेस आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। ये आपने ध्यान रखना है बेटा। तो ये मैंने अभी आपको केवल समझाया इसको कैसे आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको याद रखने का भी तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाता हूं बेटा। इसको आप डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हो, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे सभी, फिर मैं आगे समझाता हूं इससे आगे। तो आइए देखते हैं क्या है। अगर पहले मैं इंग्लिश वालों को समझाऊंगा बेटा, इंग्लिश वालों को याद रखने का क्या तरीका है, इंग्लिश वाले इसको कैसे ध्यान रखेंगे। तो बेटा इंग्लिश वालों को मैं यहां लिखवा देता हूं, इंग्लिश में कैसे ध्यान रखा जाएगा। बेटा इंग्लिश में आपने ध्यान रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां क्या होता है बेटा, यहां होता है हमारा साइन, इस जगह होता है साइन, ये होता है बेटा कोस, यहां होता है बेटा टेन, ये होता है बेटा कोट, और यहां होता है सेक, और यहां होता है बेटा कोसेक। ठीक है, ये अगर आपसे पूछे देखो साइन, साइन बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन H, ये मैंने यहां लिखा है P अपॉन H। कोस पूछेगा तो बेटा कोस B अपॉन H, तो ये रहा B अपॉन H। टेन पूछेगा तो P अपॉन B, तो बेटा P अपॉन B। ऐसे इनके अपोजिट हो जाएंगे, कोट क्या होगा B अपॉन P, सेक क्या होगा H अपॉन B, और बेटा कोसेक क्या होगा H अपॉन P। बात क्लियर है। अब हम देखते हैं बेटा हिंदी वालों के लिए, हिंदी में आपको कैसे ध्यान रखना है, हिंदी वाले भी समझेंगे बेटा। हिंदी में याद रखने का क्या तरीका है, हिंदी वालों को बेटा ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक्का होता है, LAL के ए, ये LAL के ए। यहां बेटा यहां इस जगह क्या होगा हमारा, इस जगह आपने ध्यान रखना है, यहां होता है बेटा साइन, ये होगा साइन, यहां होगा कोस, और ये होगा बेटा टेन, यहां कोट, ये होगा बेटा सेक, और इस जगह पर क्या होगा बेटा
कोसेक, ये ध्यान रखना है। अब देखो साइन के बराबर क्या होगा बेटा, एल अपॉन के, ये मैंने यहां लिखा है एल अपॉन के। कोस बराबर क्या है बेटा, ए अपॉन के। टेन बराबर क्या है, एल अपॉन ए। कोसेक पूछ ले अगर आपसे तो के अपॉन एल, तो बेटा के अपॉन एल हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं, लिख लो आप, के अपॉन एल हो जाएगा। मैं बता देता हूं आपको, ये हिंदी में तो लिख दिया, इसको के अपॉन एल लिखेंगे, इसको बेटा के अपॉन ए लिखेंगे, और इसे बेटा ए अपॉन एल लिखेंगे। ठीक है, अब देख लो, अगर कोसेक पूछे के अपॉन एल, सेक पूछे तो के अपॉन ए, कोड पूछे तो ए अपॉन एल। ये मेरे हिसाब से आपको आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, तो आप इसको नोट कर लेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। दूसरा, हाँ एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं बेटा, एक बात और समझ लीजिए आप, अगर आपको ये थीटा यहां ना देके अगर यहां दे देता, अगर थीटा आपको इस जगह दे देता तो क्या होता। तो देखो मैं एक बार बना देता हूं, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको मैंने अभी बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस एच। और अगर ये एंगल आपका यहां होता थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता बेटा, अभी समझाया मैंने, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये होता P और ये वाला हो जाता B, मतलब चेंज हो जाएगा, H तो वहीं रहेगा, बेस इधर चला जाएगा और परपेंडिकुलर इधर होगा। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज? देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज समझते बेटा, समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारी तीन होती है, उन तीन की हेल्प से हम कितनी बनाते हैं, 9 बनाते हैं। तो देखो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो आपने बड़े ध्यान से समझना है क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछे बेटा अगर आपसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बड़े ध्यान से आप यहां से निकाल सकते हो बेटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही आप इस साइन को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा बेटा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता बेटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बेटा, कोस को इधर ले जाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नाउ हम नेक्स्ट देखते बेटा अगली क्या है, सेकंड में समझाता हूं, सेकंड को देखेंगे। सब अगर आपको दे रखा है ये, हाँ ये आइडेंटिटी समझो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा आपने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप इस टेन को इधर ले जाओगे तो ये यहां इधर माइनस का है, इधर जाके क्या होगा प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ ले बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो यहां माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, मैं ओनली आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं। जब आप सेक को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, बट इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, ये बड़े ध्यान से आपने समझना है बेटा, माइनस को मैं इधर माइनस में था बट मैं टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं, इसलिए ये चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम आगे समझते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारी अगली क्या है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा थर्ड, तीसरी क्या होती है, थर्ड में देखेंगे बेटा, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछ ले बेटा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या पूछ ले कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ ले बेटा कोट स्क्वायर थीटा, क्या पूछ ले कोट स्क्वायर थीटा, अगर आपसे कोट स्क्वायर थीटा पूछते हैं तो बेटा सेम आपने ये वाला केस करना है, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बेटा आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। अब मैं आगे आपको समझाता हूं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। एक बात और समझ लो आप, यहां पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं बेटा, टेन थीटा के बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरी बात कोट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होगा बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम समझते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल। एंगल टेबल कैसे बनाई जाती है वो समझेंगे। तो आइए हम एंगल टेबल को डिस्कस करते हैं बेटा। एंगल टेबल क्या है, तो एंगल टेबल बनानी मैं आपको सिखाता हूं बेटा। एंगल टेबल को कैसे बनाया जाता है आपने बड़े ध्यान से समझना है, कैसे बनाते हैं एंगल टेबल। आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, साइड में लिख लेना है, क्या आप लिख लेंगे बेटा यहां पर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ये बेटा आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, आप इसी सीरीज में लिखोगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आपको पता है बेटा यहां पर क्या होगा, यहां हमारा 0 डिग्री हमने ले लिया, 0, यहां 30, यहां 45 और यहां क्या होगा बेटा 60 और ये होगा बेटा हमारा 90। अब इसको क्या करना है, आप कैसे बनाएंगे आप यहां समझो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपने, नेक्स्ट में आप क्या काम करोगे बेटा, 0 को तो आप 0 लिख लो, 30 को आप 1 लिख लो, फिर 2 लिख लेंगे, ये लिख लेंगे आप 2, फिर 3 और नेक्स्ट ये 4। वैसे मैंने 0 1 2 3 4 ऐसे डाल लिया, ये 0 1 2 3 4। आप सभी को 4 से डिवाइड करिए, सबको आप 4 से भाग देंगे और सभी का क्या बना देंगे बेटा रूट, सभी पर आप रूट लगा देंगे। इससे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी बेटा, वो हमारी साइन की वैल्यू होगी। कैसे करना है बेटा, अगर मैं 0 को नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा, और 0 का रूट क्या होगा बेटा 0, तो यहां लिख लो आप 0। अब देखो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो बेटा ये क्या हो गया 1/2। 45 में देखो आप यहां इसको डिवाइड कर सकते हो, तो बेटा अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 1 2 2 2 4। अब जो बचा उसको करेंगे बेटा, इसमें आपने क्या करना है 1 का रूट 1 और बेटा 2 का रूट आप नहीं लिखोगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे रूट 2। अगला 60 में रूट 3/2, 3 का रूट नहीं तो 4 का रूट 2 यहां लिख दो। अगला ये बेटा 4 कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये 4 से 4 कट गया 1 टाइम, और 1 का रूट क्या होगा बेटा 1 का रूट 1। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अगर जो भी साइन की वैल्यू करेक्ट निकाल लेगा वो पूरी टेबल बना सकता है। कैसे, अब आपने क्या करना है बेटा कोस निकालना है, तो कोस निकालने के लिए आपने इजी मेथड कैसे करोगे, आप 1 को यहां रख दो, फिर ये रूट 3/2, उसके बाद ये 1/√2, उसके बाद आप ये 1/2 लिख दो और इधर 0। अब आती है बारी 10 की। बेटा 10 को हम कैसे लिखेंगे, 10 को समझते हैं बेटा। 10 के लिए आपने क्या करना है, देखो मैंने अभी समझाया था 10 के इज इक्वल टू क्या साइन अपॉन कोस।
तो साइन अपॉन कोस मतलब 1 से 0 को डिवाइड करो तो 0 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बेटा क्या बचेगा 1/√3। यहां ये कंप्लीटली पूरा डिविजिबल है तो 1, 2 से 2 कट गया बेटा √3। और बेटा जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइन, इसका मतलब आप इंफिनिटी यूज करोगे। अब मुझे कोट की निकालनी है बेटा, तो कोट की बहुत ही इजी, आप कैसे निकाल सकते हो, इसे इधर रखो, ये इंफिनिटी होगा, यहां पर बेटा √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये 0 इधर आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेक। सेक हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है बेटा, सेक किसका उल्टा होगा बेटा, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा तो ये 1 होगा, इसका अपोजिट करेंगे बेटा 2/√3 होगा, ये बेटा √2 होगा, ये क्या होगा बेटा 2 होगा, और 0 का अपोजिट क्या होगा बेटा नॉट डिफाइन होगा। ऐसे ही आप कोसेक, या तो आप साइन का उल्टा कर दो या इसको उठा के आप इधर रख लो। तो इधर कैसे रखेंगे देखो समझते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको आप रखेंगे बेटा 0 का नॉट डिफाइन आ जाएगा, मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, ये बेटा √2 ही रहेगा, इसे इधर ले जाओ 2/√3 होगा, और नेक्स्ट हमारा बेटा ये 1 होगा। ये हमारी एंगल टेबल हो गई बेटा। ऐसे आप सभी एंगल, ये टोटल आप एंगल टेबल बना सकते हो, जो भी 0, 30, 45, 60, 90 की आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर 1 बाय 1 हम ऐसे आगे समझते हुए चले जाएंगे, तो आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा। आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।